हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट 60 वन लाइनर क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपके क्वेश्चनों का रिवीजन और क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस कोशिकाओं को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, होमो सेपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइड्रोपोनिक्स से शाखा है, ये किससे संबंधित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा पौधों के मर्दाहीन संवर्धन यानी जलीय माध्यम में पौधों उगने को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिकेट्स रोग है, ये कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, यह क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ल्यूमेन है, यह ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गैस नियंत्रण का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, गैस नियंत्रण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा जूल प्रति केल्विन मोल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? कार्बोनिक अम्ल है, इसका रासायनिक नाम फिनोल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉर्नेलाइट किसका खनिज होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मैग्नीशियम का खनिज है, ये कॉर्नेलाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, यह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेलाडोना नामक औषधि एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर होगा जड़ तथा पत्तियों से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, थायमिन कौन सा विटामिन है? क्वेश्चन नंबर 11 है, थायमिन है, ये कौन सा विटामिन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंजक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग का रोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आँख का रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्यास का केंद्र कहाँ होता है? प्यास का केंद्र है, ये कहाँ पर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर का ऐसा भाग होता है जिसमें सभी क्रियाओं का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है, वह है? तो इसका सही उत्तर होगा एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किस क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गंधक के अम्ल से। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल है, ये किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गंधक के अम्ल से बनाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दुगुनी हो जाए तो बीच लगने वाला बल, यदि दो चुंबकीय ध्रुव है इनके बीच शक्ति और दूरी है वो दोगुनी हो जाए तो बीच लगने वाला बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर होगा चौगुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को किस अंतरिक्ष यान में गए? तो इसका सही उत्तर होगा सोयूज T11 नाम का यान है, इसमें यात्रा करके अंतरिक्ष में गए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, केंद्रीय सूचक जोन अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जीवों के क्लोन या हमशक्ल तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा क्लोनिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचय कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा एटीपी अणुओं में होता है। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है, इसका संचय एटीपी अणुओं में होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रकाश के ध्रुवीकरण का प्रभाव का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है? प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव है, इसका पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रशेखर वेंकट रमन या सीवी रमन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एम्स किसका संक्षिप्त रूप है? एम्स है, यह किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है,
जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता है इसकी कमी आती है तो श्वास पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही उत्तर होगा श्वास है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे। रेडियो के आविष्कारक वैज्ञानिक जी मार्कोनी है, ये किस देश के रहने वाले थे, तो इसका सही उत्तर होगा इटली देश के थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है, माइक्रोबायोलॉजी है ये किससे संबंधित होती है, तो इसका सही उत्तर होगा अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव के किस अंग की क्षति होती है। शराब का अत्यधिक सेवन करने से जो भी व्यक्ति है उसके शरीर के किस अंग पर प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही उत्तर होगा यकृत या लीवर पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से वह अधिक सफ़ेद व चमकीले हो जाते हैं, इसका कारण है। धुले हुए सफ़ेद कपड़े हैं जिन पर नील लगी होती है तो वे सफ़ेद और चमकीले हो जाते हैं, तो इसका प्रमुख कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश का परिकरण का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो कोशिका की खोज है रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, अपसरे तरंगों की आवृत्ति होती है, तो इसका सही उत्तर होगा 20 हर्ट्ज से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। श्वेत रक्त कणिका या WBC है, इनका प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा रोगों से रक्षा करने का होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन के क्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 105 पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा कोशिका द्रव्य का। साइटोकाइनेसिस है इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। मेथिल अल्कोहल है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा CH3OH होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो टक्कर कहलाती है, तो इसका सही उत्तर होगा पूर्णतः अप्रत्यास्थ होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन गति करता है। विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण है वो किस प्रकार गति करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, जल के विद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल या सार क्यों मिलाया जाता है। जल के विद्युत अपघटन है इसमें अम्ल या सार क्यों मिलाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा जल को विद्युत चालन बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, बहुप्रचारित खतरनाक बीमारी सार्स का क्या अर्थ है। बहुप्रचारित खतरनाक बीमारी सार्स है इसका क्या अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा सेवर एक्यूट रिसेप्टरी सिंड्रोम होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एंटीजन क्या होते हैं। एंटीजन है ये क्या होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग है ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन C की कमी। क्वेश्चन नंबर 41 है, यूजेनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है। यूजेनिक्स शाखा है ये किसके अध्ययन से संबंधित होती है, तो इसका सही उत्तर होगा मानवों के आनुवंशिक अध्ययन का अध्ययन है ये यूजेनिक्स शाखा होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो इसका सही उत्तर होगा लाइपेज। लाइपेज एंजाइम है ये वसा का पाचन करता है। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 43 है, जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। जीव द्रव्य सिद्धांत इसकी खोज है ये कौन से वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा शूल्ज वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, तापयानिक उत्सर्जन समतुल्य क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा द्रवों के वाष्पीकरण से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन के क्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। यूरिया है यह रक्त से किसके द्वारा पृथक किया या अलग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा गुर्दा या किडनियों के द्वारा अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है,
पागल कुत्ते के काटने से भयानक रोग होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोग में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा जी किरणें उत्सर्जित या गामा किरणें उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कोई व्यक्ति कार से घर से निकलता है तथा 30 सेकंड पश्चात वापस लौट आता है। यदि गंतव्य एक दूरी x किमी हो तो उसका औसत वेग होता है। तो इसका सही उत्तर होगा औसत वेग 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा डार्विन वैज्ञानिक के द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो इसका सही उत्तर होगा रेपलिसिया पौधा है, इसका सबसे बड़ा फूल होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, वर्गीकरण से संबंधित शाखा है। वर्गीकरण से संबंधित शाखा है यह टेक्सोनोमी होती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? रासायनिक दृष्टि से चीनी सुक्रोज होती है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में क्यों रखते हैं? क्लोरोफॉर्म है, इसको भूरी बोतलों में रखने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा क्योंकि ऑक्सीकृत होकर यह विषैले पदार्थ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज है यह किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ओरेस्ट वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 56 है, मेथिल सिलिसिलेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेथिल सिलिसिलेट को अन्य कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑयल ऑफ विंटरग्रीन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, कॉर्नेलाइट किसका खनिज होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का खनिज है ये कॉर्नेलाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, जल H2O के अणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उपसहसंयोजी बंध के द्वारा। उपसहसंयोजी बंध के द्वारा जल के अणु एक दूसरे बंध से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसी माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? कोई भी माध्यम है, इसमें वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल है, इसका अनुपात क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मेक नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, आपको डेली क्वेश्चनों का अपडेट मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।